अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, क्या इक़्तिदार के ऐवानों में वाकई ही टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक की आवाजें आना शुरू हो गई हैं? क्या वाकई ही इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है और एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है। ये तहरीक तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये आपको बता दूं। और एक खास लाडले को रंगे हाथों पकड़ने का दावा भी सामने आया है। इसकी हकीकत क्या है, हो क्या रहा है, क्यों आपस में मिल बांट के खाने वाले आज आपस में दस्तों गिरेबां हैं, सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, लेट्स डू इट, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो जरदारी उसके इत्तेहादी है, यानी नून लीग की हुकूमत है। विफाक में पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी है और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर सियासी गोलाबारी जारी है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, वहां पर भी इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान गोलाबारी हुई सियासी तौर पर, और पीपल्स पार्टी मैदान ले उड़ी, मुस्लिम लीग नून ने उसको तस्लीम कर लिया। अब कश्मीर में वही कुछ हो रहा है। कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, मरहलावार हो रहे हैं। पहला मरहला 27 जुलाई को था, दूसरा मरहला 2 अगस्त को, दोनों मुकम्मल हो चुके। नून लीग इसमें सबसे ज्यादा कोई 22-23 सीटें ले उड़ी है। पीपल्स पार्टी के हिस्से में कोई 8-9 सीटें आई है मेरा ख्याल में। अभी तीसरा मरहला बाकी है। अब शनीद यह है कि पीपल्स पार्टी तीसरे मरहले का बाइकआउट भी कर सकती है। ऐसी बातें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी संगीन इल्जामात लगा रही है नून लीग के खिलाफ, धांधली के। शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि हमने कोई 34 के करीब दरखास्तें दी हैं दूसरे मरहले के हवाले से, लेकिन हमारी एक भी दरखास्त पर किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त कश्मीर में हैं और उन्होंने इस हुकूमत की उल्टी गिनती का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नून लीग के दोस्तों, आपको टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक की आवाज सुनाई दे रही है। आपकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग के लोगों को वाज़े पैगाम दे दिया है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुक रही, उन्होंने न सिर्फ धांधली के इल्जामात लगाए हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी ने दावा किया है। वो कहते हैं कि पोलिंग अमला मुस्लिम लीग नून के हामी के घर से पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर समेत पकड़ा गया है। ये पीपल्स पार्टी ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। मुजफ्फराबाद पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन सेल ने हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद वन कोटला के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद जम्मू कश्मीर को हंगामी शिकायत अरसाल करते हुए कहा है कि यूनियन काउंसिल भेरी के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर तैनात सरकारी पोलिंग अमला मुस्लिम लीग नून के एक अहम हामी के घर से सरकारी पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर समेत रंगे हाथों पकड़ा गया है, जहां वो गैर कानूनी तौर पर बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगा रहा था। शिकायत में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर तैनात अमला अपनी मुकर्ररा जगह छोड़कर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के एक अहम हामी और कारकुन के निजी घर मुंतकिल हो गया, जहां वो सरकारी पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर्स के साथ मौजूद था और गैर कानूनी तौर पर बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने की तैयारी कर रहा था। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस पूरे वाकये की वीडियो मौजूद है और ये वीडियो फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी फराहम कर दी गई है। ताहम इसके बावजूद ताहाल ना कोई इंतजामी कार्रवाई की गई है और ना ही कानूनी एक्शन लिया गया है। पार्टी के मुताबिक यही पोलिंग अमला बाद अज़ां दोबारा पोलिंग स्टेशन पर जाकर इंतखाबी अमल चलाता रहा है, और जिससे हल्का LA-27 में इंतखाबी अमल की शफाफियत, गैर जानिबदारी और साख मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। पीपल्स पार्टी ने मौके भी इख्तियार किया है कि पोलिंग के दौरान इस नौयत की कार्रवाइयां कबल वक्त मनसूबाबंदी के तहत इंतखाबी धांधली और इंतखाबी अमल में संगीन बेइज्जतियों की अक्कासी करती हैं, और इसलिए मामले पर फौरी मुदाखलत नागुज़ीर है ताकि इंतखाबी अमल की साख को बहाल रखा जा सके। ये शिकायत पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं अब्दुल शकूर,
उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर को अरसाल की गई और जिसकी जो नकल है वो मुतालिका आरओ को भी भिजवाई गई है। अब ये सीन आज़ाद कश्मीर में चल रहा है और इसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है, वीडियो मैसेज शाया किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है और उन्होंने ये टिक टिक करके तहरीक का एक किस्म से ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्तों आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आपको एक और बात बताता चलूं, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, अब मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी कोई तहरीक चलाए या हुकूमत को इतनी बड़ी धमकी लगाए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों मामला कुछ और है जिसकी पर्दादारी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और अगर ये नौजवान या कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो ये सिस्टम को पलट देंगे। और उन्होंने नए सिस्टम की भी बात की, नया सिस्टम जरूरी है। और नया सिस्टम क्या है? नया सिस्टम मुमकिन तौर पर वही जो 32-36 सूबे हैं जिनके हवाले से एक पूरी कैंपेन चला रहे थे, सेमिनार्स कर रहे थे। मियां आमिर महमूद जो कि दुनिया न्यूज़ के ऑनर हैं, मालिक हैं, चौधरी अब्दुल रहमान जो नेो न्यूज़ के मालिक हैं, ये मीडिया मालिकान ये एक पूरी जनाब एक अवेयरनेस कैंपेन कह लें, ये चला रहे थे, सेमिनार्स कर रहे थे इस हवाले से। और मियां साहब की मौजूदगी में ये बयान दिया मोहसिन नकवी साहब ने कि भाई ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, जिस को लेकर नून लीग वाले तो मोहसिन नकवी साहब पर इस वजह से गुस्सा है कि उन्होंने इस मौजूदा सिस्टम यानी शहबाज हुकूमत को नाकाम करार दिया है। पीपल्स पार्टी अलग वजह से गुस्सा है। पीपल्स पार्टी वाले गुस्सा हैं कि सूबे ज्यादा बनेंगे, सिंध की तकसीम होगी जो पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं चाहती। इसी को लेकर पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिस्टम से निकलने और सिस्टम के खिलाफ तहरीक चलाने का वाज़े इंदिया दे चुकी है। और अगर यही तहरीक आप सोचिए तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाती है जो 5 अगस्त को चलाने जा रही है, तो फिर तो आप समझिए कि सिस्टम गोल हो चुका है। फिर समझिए सिस्टम गोल हो चुका है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फिलहाल अपनी पार्टी के लोगों को मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद करने से रोक दिया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन तौर पर शटअप कॉल भी हो सकती है कि शटअप कॉल आ गई हो, क्योंकि बकौल नून लीग की सीनियर क़यादत के मोहसिन नकवी साहब बाज जगह पर जो है वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा पावरफुल है और ये पूरा पाकिस्तान भी ये गुमान करता है कि वो काफ़ी पावरफुल है। तो इतने पावरफुल बंदे के खिलाफ अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे या उस पर तनकीद करेंगे तो उसका बैकलैश तो आएगा, शटअप कॉल तो आएगी। तो ये कहा जा रहा है कि भाई उसके कोई शटअप कॉल आई है, क्या है? मियाँ साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट आया है जी कि मियाँ साहब ने नकवी साहब पर मजीद तनकीद करने से रोक दिया है। खबरें ये भी हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो राबता किया है इसी हवाले से कि भाई ये जो अब खिचड़ी पकने जा रही है इसके खिलाफ हम एक हो जाएं, इसको मिलकर फेस करें। तो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इधर इस खिचड़ी के खिलाफ एक हो जाते हैं तो फिर वहां जो कैंपेन चल रही है, वहां जो गोलाबारी हो रही है, नून लीग वहां पर शादियाने बजा रही है, भंगड़े डाल रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर सिखपा हैं, हुकूमत पर आग बगोला हो रहे हैं और सियासी तीरंदाजी कर रहे हैं। वो मामला संजीदा है या ये संजीदा है? वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी सीरियस हैं या यहाँ पर सीरियस हैं? अगर तो तहरीक चलानी है तो फिर मुलाकात नहीं होनी, मुलाकात करनी है तो फिर वहां पर सिर्फ नूरा कुश्ती है। और मेरे ख्याल में अब बात नूरा कुश्ती से आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई हुकूमतों की बात नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के दिफा का मामला बन चुका है। क्योंकि पहले तो पीपल्स पार्टी पूरे सिंध से क्लीन स्वीप करती है और अगर आने वाले वक्त में सिंध के ही कोई 5-7 सूबे बन जाते हैं तो फिर ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी 5-7 सूबों में गिरफ्त रख सके। जाहिर सी बात है सिंध में और भी पार्टियां हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में अपना असर रसूख रखती हैं और थोड़ा थोड़ा वोट बैंक रखती हैं और काफ़ी सीटें भी निकालती हैं, लेकिन मखसूस एरियाज से, तो इस तरह से मखसूस एरियाज में वो जोर पकड़ सकती हैं, वहां से पीपल्स पार्टी का खात्मा भी कर सकती हैं। यानी पीपल्स पार्टी सुकर के रह जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। और खासकर कराची से तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो सकता है क्योंकि वहां पर पार्टियां स्ट्रांग हैं। अंदरून सिंध में जो है वो जीडीए बड़ी स्ट्रांग है,
जीडीयू को अगर निकाल भी दिया जाए तो मुस्लिम लीग फंक्शनल काफी स्ट्रांग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरून सिंध में काफी टफ टाइम दे सकती है। तो ये मामला जो है, ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है। तो अब देखना है कि अब इसका एंड क्या निकलता है। साथ हैं, मिलकर देखेंगे, जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।